अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं तालीमी दुनिया। तो दोस्तों, आज वीडियो का चौथा पार्ट आया हुआ है। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को पूरी देखें। अगर उर्दू आपको सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ साथ बेल आइकन का घंटा भी दबा दें ताकि आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाएँ और अपने बच्चों में भी शेयर करें ताकि बच्चे वीडियो देख करके घर बैठे सीख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज मैं क्या चीज़ से सिखाने वाला हूँ? जिम से। इसको क्या बोलता है? जिम की कितने शक्लें होती है? दो। एक ये शक्ल हो गया, कौन सा? एक पूरा जिम, एक आधा जिम। अब इसी जिम के अंदर हमको बा, काफ, रा, नून, जितने अलिफ से लेके या तक जितने भी वर्ड है सब इसी में हमको जोड़ के हमको मिलाना है तो सब वर्ड बन जाएगा। कैसे? देखो, यहाँ से हम रा को ले लिए तो क्या हो जाएगा? जिम राजबर जर हो जाएगा। फिर इसी में हमको नून लेना है तो क्या हो जाएगा? जिम नून जेर जिन। जिम का कितने शक्ल होते हैं? दो शक्ल। उसमें से एक ये जिम है। अगर कोई वर्ड हम लिखते हैं, कोई उर्दू का कोई भी वर्ड हम लिखते हैं तो जितने हरफ होते हैं तो वो आधा हो जाता है। जैसे हमको जैसे मिसाल के तौर पर हम जिम लिख रहे हैं तो अगर कोई वर्ड हम उसमें मिला रहे हैं तो जिम ये पूरा आएगा लिखा या आधा आएगा? कितना आएगा? आधा आएगा। अब फिर इसी के अंदर हम यहाँ पर से काफ मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? जिम काफ बर जक। फिर इसी जिम के अंदर ये पूरा जिम है। ये पूरा जिम कहाँ आता है? ये लास्ट में आता है। कोई भी वर्ड हम लिखते हैं ना तो लास्ट में आता है। जैसे हमको लिखना है गंज, ये गाफ समझाने के लिए इसका हम आगे अगली वीडियो में बताएंगे कैसे लिखना है। यहाँ पे नून, ये देखो यहाँ पे जिम आया ना लास्ट में पूरा। अगर कोई बीच में होता है तो बीच में और शुरू में, बीच और शुरू वाले वर्ड में जिम आधा यूज़ होता है, आधा इस्तेमाल किया जाता है। इसको क्या बोलता है? गाफ। इसको क्या बोलता है? तो जिम को हमको गाफ में मिलाना है और गाफ को फिर हमको हा में मिलाना है तो क्या हो जाएगा? जगह हो जाएगा। जगह जो होता है, जगह क्या हो जाएगा? अब जिम हमको कितना इस्तेमाल करना पड़ेगा? कितना? आधा हमको लेना है। क्यों? यहाँ पे 3 वर्ड आ गया। 3 वर्ड आया तो हमको, तो देख जिम को हमको कितना इस्तेमाल करना है? आधा। तो देखो यहाँ पे हमको ये गाफ को कितना लेना है? गाफ को भी आधा लेना है क्योंकि गाफ बीच में है। अगर हम गाफ को अगर पूरा हम लेते हैं तो फिर ये हा कहाँ जाएगा? हा कहीं नहीं जाएगा, फिर अलग हो जाएगा। फिर कोई वर्ड ही नहीं होगा, अलग अलग हो जाएगा। फिर हमको यहाँ पे गाफ को हम इस ऐड करते हैं। गाफ हम पूरा नहीं लिए। देखो गाफ का यहाँ ऊपर उठा हुआ है, हम यहाँ पे वो भी ऊपर नहीं उठाए हुए हैं। हा का भी शक्ल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर से हम ये नीचे कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हा हो जाएगा। ये नीचे करने के बाद ये हा हो जाएगा तो ये क्या हो गया? जगह हो गया। हाँ। जिम के बगल में अलिफ, अलिफ के बगल में नून, नून के बगल में तो जिम अलिफ जबर नून जेर, नून को बाप में मिला देना, नून बाजेर तो ये क्या हो जाएगा? जा निब। अब इसमें अलिफ बीच में आया तो अब बताओ अलिफ किस में मिलेगा? जिम में मिलेगा या नून में मिलेगा? जिम में मिलेगा। अलिफ नून में मिल सकता है या नहीं? अगर नून में हम मिलाएंगे तो वो अलिफ क्या हो जाएगा? लाम बन जाएगा। क्या? लाम बन जाएगा। देखो अब हमको यहाँ पे देखो जिम को कितना लेना है? आधा लेना है। फिर यहाँ अलिफ को हमको इसमें मिला देना है, जिम अलिफ बर। फिर नून को कितना लेना है? नून बा में मिलेगा या नहीं मिलेगा? नून और बाव मिल सकता है, मिलेगा भी। नून को हमको कितना लेना है? आधा लेना है। नून का भी शक्ल होता है, तुम लोग पढ़िए ना शक्ल। नून को हमको आधा लेना है। ये इतना सा नून हो गया, नून का आधा शक्ल। अब हमको यहाँ से बा को ऐड करना है। बा को हमको पूरा लेना है। क्यों? बा लास्ट में आ रहा है। अगर बा शुरू में आ रहा है
बीच में आ रहा है तो बा कितना इस्तेमाल होगा? आधा होगा। शुरू में आएगा तो आधा, बीच में आएगा तो बा आधा। कोई भी वर्ड हो, अगर शुरू में आ रहा है, बीच में आ रहा है तो वो आधा आधा इस्तेमाल होगा। आखिर में आ रहा है तो वो वर्ड वो हरफ पूरा इस्तेमाल होगा। तो जिम अलिज़बर, नून बाजिर, निब, जा निब। जिम के बगल में अलिफ के बगल में हा के बगल में तो जिम को अलिफ में मिलाना है। जिम अलिज़बर, हा के नीचे जेर, लाम के ऊपर जज़म, तो हा को लाम मिला दिए, हा लाम जेर, तो क्या हो गया? जाहिल। अब बताओ जिम अलिफ में मिलेगा या अलिफ हा में मिलेगा? सबसे सीधा अलिफ किस में मिलेगा, जिम में या हा में? जिम में मिलेगा। क्यों? अगर हा में मिला तो क्या हो जाएगा? वो लाम बन जाएगा। अलिफ हमेशा इधर होता है, इधर इसका मुड़ा रहता है, किधर? और लाम का हमेशा इधर, जो आखिर का वर्ड होता है। जैसे हम यहाँ से लिखना स्टार्ट किए तो ये वर्ड क्या ख़त्म हो रहा है? यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना, तो अलिफ हमेशा इधर मुड़ जाएगा और लाम हमेशा इधर मुड़ जाएगा। अलिफ इधर भी मुड़ता है। ये अलिफ देखो हम बता रहे तुमको, अलिफ हमेशा इधर मुड़ जाएगा। किस में? बा, ता, सा, जा, हा, बता, पता, चला, गया, हया, ये सब होता है ना, ये सब अलिफ इसमें इधर मुड़ जाएगा। अगर लिखना है मिला तो ये अलिफ किधर आया? मिला, मीम और ये लाम, ये अलिफ इधर आ जाएगा। हाँ, कोई अलिफ अगर किसी में मिला हुआ हो तो वो उसका आखिर का वर्ड उधर मिल जाएगा, इधर नहीं मिलेगा। अगर कोई अलिफ खाली हो, लास्ट में हो, उसका वो इधर हो जाएगा। या तो सिंगल आएगा या नहीं तो मिल के आएगा, इधर उसका होगा। तो जिम को आधा लेना, कितना लेना है? आधा। फिर जिम के बगल में अलिफ दे देना है। उनके हा को कितना लेना? हा का भी शक्ल होता है ना, देखिए ना, एक हा, दो हा, ये सब हा होता है ना। एक और हा होता है, वो जो हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो हमको इस हा को इस हा में तब्दील करना है। क्या करना है? तब्दील करना है। हाँ, अब यहाँ पे हमको हा को आधा लेना है। ये हा यहाँ बन जाएगा, ये वाला हा लिखा गया तो ऐसा, लेकिन यहाँ ये बन जाएगा। अब यहाँ से हमको लाम मिला देना, तो क्या हो जाएगा? जाहिल। ठीक है, देखो जिम के बगल में अलिफ, अलिफ के बगल में नून के बगल में ये हा है, या है। ये या किस में इस्तेमाल होता है? उर्दू में। उर्दू में ये या इस्तेमाल होता है, और ये वाला भी या इस्तेमाल होता है। दो या होता है, दोनों या उर्दू में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो जिम को अलिफ में मिला, जिम अलिज़बर। नून को या में मिलाना, नून या ज़बर ने। हाँ, तो क्या हो जाएगा? जाने। जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं जाने, तो नो ऐकार आता है ना, तो यहाँ पे ये वाला या इस्तेमाल होगा। तुम लोग वो वाला या नहीं लिखना, गोल वाला। ये जो ऐकार आता है ना, तो ये वाला या काम करता है। इसका ये काम करता है, समझे? तो हमको इसमें क्या मिलाना है? जिम को अलिफ में। समझ गए ना? अलिफ हमेशा उधर वाले मिलेगा, इधर वाले में नहीं। तो जाने हमको जिम कितना इस्तेमाल करना है? आधा लेना है। तो जिम अलिफ ज़बर, नून को कितना लेना है? आधा। फिर यहाँ से नून या ज़बर, आसान से, बिल्कुल आसान से बन गया जाने। अब इसी जगह पे हमको इसी या को हमको मिटा करके, ये या को मिटा करके हमको ये या लगा देना। तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरा वर्ड क्या हो जाएगा? वो हो गया जाने। अगर वो या मिटा करके हम ये यहाँ पे दे दिए तो ये क्या हो जाएगा? जानी। अब इस जाने को कैसे लिखना है? जिम अलिफ ज़बर
जिम को कितना लिए? आधा। नून लिखने का तरीका देखो, ये नून यहाँ से हो गया, कितना हो गया? नून आधा हो गया। फिर यहाँ से हमको या ले लेना है, तो क्या हो जाएगा? जानी। क्या हो जाएगा? जानी। तो अगली वीडियो हम कल समझाएंगे, ठीक। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके बच्चों को काम आ सकूं मैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन का घंटा भी दबा दें